कुछ लोग मलबे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेते हैं, जबकि कुछ लोग पहली ठोकर पर ही रुक जाते हैं। ये अंतर संसाधनों का नहीं, बल्कि उस नज़रिए का है जो हम विपरीत समय में अपनाते हैं। रात के 2 बज रहे थे। पूरा शहर सो रहा था, लेकिन समर्थ सड़क किनारे बैठा अपनी ही सोच में उलझा था। वो उस मुकाम पर था जहां भविष्य की हर राह धुंधली पड़ चुकी थी। उसकी कंपनी दिवालिया हो गई थी। इंटरव्यू के रिजेक्शन ईमेल्स की एक लंबी लिस्ट थी। उसके दोस्तों और परिवार ने भी ये मान लिया था कि समर्थ में अब और लड़ने की ताकत नहीं बची है। समर्थ ने धीरे धीरे दुनिया के इस शोर को अपना सच मान लिया। उसके अंदर का आत्मविश्वास उन बाहरी हारों के नीचे दब चुका था, और वो खुद को उन्हीं शब्दों में देखने लगा था जो दूसरों ने उसके लिए इस्तेमाल किए थे। जब हम बार बार अपनी आलोचना सुनते हैं तो हमारा दिमाग उसे एक स्थायी सत्य के रूप में रिकॉर्ड करने लगता है। इसे असफलता का आंतरीकरण कहते हैं, जहां एक व्यक्ति अपनी स्किल्स के बजाय अपनी कमियों को ही अपनी पहचान समझने लगता है। समर्थ ने जब आईने में देखा तो उसे वो चेहरा नजर आया जिसे वो अब पहचानता तक नहीं था। उसे सिर्फ वो लूजर दिखाई दे रहा था जिसकी छवि दुनिया ने गढ़ी थी, और यहीं से उसे खुद से नफरत होने लगी। उसने मान लिया कि उसके प्रयास कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि किस्मत ने उसके लिए हार पहले ही तय कर दी है। उसे लगने लगा कि वो जीतने के सांचे में ढला ही नहीं है। असल में दुनिया की दी हुई हार सिर्फ एक पड़ाव होती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति खुद को हारा हुआ मान लेता है तो वो लड़ना ही बंद कर देता है। समर्थ अपनी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपनी सोच के बोझ से दब रहा था। उसी रात शांति की तलाश में वो एक पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर जा पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग साधु से हुई। समर्थ ने अपनी पूरी हताशा बाहर निकाल दी। उसने साधु से कहा कि उसकी मेहनत बेकार है और शायद ईश्वर भी उसके पक्ष में नहीं है। साधु ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस अंधेरे के बीच एक छोटा सा मिट्टी का दीपक जलाया। उस एक लौ ने आसपास के घने अंधेरे को पीछे धकेल दिया। साधु ने दीपक की ओर इशारा करते हुए कहा कि अंधेरा तब तक बना रहता है जब तक उजाला करने की पहल न की जाए। प्रयास की एक छोटी सी लोबली बड़े से बड़े अंधेरे का अस्तित्व खत्म कर सकती है। उन्होंने समर्थ को समझाया कि बाहर का सन्नाटा और अंधेरा उतना खतरनाक नहीं होता जितना वो सन्नाटा जो एक इंसान के हौसले के टूटने से पैदा होता है। साधु ने समर्थ से पूछा कि क्या उसे पता है कि अधिकांश लोग अपनी क्षमता का उपयोग क्यों नहीं कर पाते। हमारी जिंदगी बाहरी घटनाओं से सीधे प्रभावित नहीं होती, बल्कि उन घटनाओं को हम अपने अंदर कैसे प्रोसेस करते हैं उससे हमारी हकीकत बनती है। अगर आंतरिक विश्वास का ये फिल्टर मजबूत है तो बाहरी दबाव हमें तोड़ नहीं सकता। जब कोई व्यक्ति अपनी काबिलियत पर भरोसा करना शुरू करता है तो वो बाहरी चुनौतियों को बाधा नहीं, बल्कि एक डेटा पॉइंट की तरह देखने लगता है। ये सोच उसे नई दिशाओं में कदम बढ़ाने की हिम्मत देती है। समर्थ को अपनी सबसे बड़ी चूक समझ आई। उसने अपनी पूरी शक्ति दूसरों की राय सुनने में खर्च कर दी थी, जबकि उसे अपनी आंतरिक आवाज को मजबूत करना चाहिए था। असली ताकत तब जागती है जब इंसान तय कर लेता है कि उसकी पहचान पिछली हार नहीं, बल्कि अगला प्रयास तय करेगा। समर्थ ने अगले दिन से ही काम करना शुरू किया। उसने वो छोटे प्रोजेक्ट्स पकड़े जिन्हें वो पहले छोटा समझकर छोड़ देता था। उसने कोडिंग सीखी, मार्केटिंग के नए तरीके आजमाए और हर रिजेक्शन से सीख ली। 3 साल की लगातार मेहनत के बाद समर्थ ने एक ऐसी एजेंसी खड़ी की जो आज सैकड़ों लोगों को रोजगार देती है। जो व्यक्ति कभी खुद को बेकार समझता था, आज वो उन लोगों को रास्ता दिखा रहा है जो अपनी जिंदगी में दिशा खो चुके हैं। जब लोग उससे उसकी सफलता का कारण पूछते हैं तो वो बस इतना कहता है, मैंने बस अपनी आंखों से वो धूल साफ की जो दुनिया की बातों ने जमा कर दी थी। जब आप खुद पर भरोसा करते हुए छोटे छोटे सुधार हर दिन करते हैं तो वो समय के साथ मिलकर एक ऐसा बड़ा बदलाव लाते हैं जिसे दुनिया चमत्कार कहने लगती है। सफलता का कोई गुप्त फॉर्मूला नहीं है। ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आप चुनौतियों को किस नज़रिए से देखते हैं। अक्सर हम दूसरों की राय को अपनी हकीकत मान लेते हैं, जबकि असलियत हमारी अपनी सोच से तय होती है। इंसान तब नहीं हारता जब दुनिया उसे हरा देती है। इंसान तब हारता है जब वो खुद पर विश्वास खो देता है। आपकी अगली कोशिश ही आपके भविष्य का नया अध्याय लिख सकती है।